डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को जिंदगी और मौत के बीच जूझने पर मजबूर कर दिया। कोरोना वायरस से फैला विकराल संकट लाखों लोगों की मौत का वजह बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार चीन का रवैया अब भी दुनिया के तमाम देशों के गुस्से की वजह बन रहा है। फिर भी चीन मौन है और इस वायरस को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। यहाँ तक कि वो इसके लिए दूसरे देशों पर भी आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहा है और नई नई फिल्मी कहानियां सुना रहा है। लेकिन अब इस वायरस से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ऐसा खुलासा जिसने चीन की पोल खोलकर रख दिया है। जो वायरस इतनी तबाही मचा रहा है वो चीन के वुहान की लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट प्राकृतिक वायरस में फेरबदल कर उन्हें अधिक संक्रामक बनाने से जुड़ा है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गैर कानूनी घोषित किया था। एक नए अध्ययन में सनसनीखेज दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस वायरस को चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान की लैब में तैयार किया। इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से छिपाने की कोशिश की, जिससे ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हो गया। ब्रिटेन के एक प्रोफेसर और नॉर्वे के एक वैज्ञानिक द्वारा इस नए अध्ययन में चीन के खिलाफ शक को और गहरा किया है। अध्ययन के हवाले से डेली मेल ने कहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ। इस शोध अध्ययन में दावा किया गया कि चीन के वैज्ञानिकों ने वहाँ की गुफा में रहने वाले चमगादड़ों से प्राकृतिक कोरोना वायरस निकाला और फिर उसे स्पाइक से चिपकाकर बहुत ही घातक और तेजी से फैलने वाला कोविड-19 बना दिया। दावा यह भी किया गया है कि शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के सैंपल में एक यूनिक फिंगरप्रिंट पाया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसा लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही संभव है। और जिन वैज्ञानिकों ने इसको लेकर आवाज उठाई, उन्हें चीन की सरकार ने या तो चुप करा दिया या गायब करा दिया। हालांकि इस नए अध्ययन के बाद वायरस को बचाने में चीन की भूमिका को लेकर जारी बहस के और गंभीर होने की संभावना है। अब चीन इस नए इल्जाम से बचने के लिए क्या पैंतरा अपनाता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक चीन इस वायरस के फैलने में अपने हाथ से होने में इनकार करता आया है, जो दुनिया के गुस्से का बड़ा कारण बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।